सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका सुस्वागतम एवं नमस्कारम। इस नए सेशन में ये मेरा पहला लेक्चर होगा हम लोगों का। इस नए सेशन के पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से। ओके, सो होपफुली सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि इस हार्ड टाइम में सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने आप को सेफ रख रहे होंगे। सब लोग खुद को का भी ध्यान रखेंगे और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी आप सेफ रखेंगे, उनका भी ख्याल रखेंगे। और फिर हम लोग साथ में तो सीखते ही रहेंगे। जैसे ही ये हार्ड टाइम, कोरोना टाइम खत्म होता है, फिर से हम लोग ऑफलाइन कनेक्ट होंगे। ओके, सो चलिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है और ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड होगा। ग्रेविटेशन क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना कोई हेजिटेशन के। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और उसको हम दोबारा जो है मे बी लाइव आके या फिर इन द रिकॉर्डिंग हम उसको दुरुस्त करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा। ओके, ठीक है। पहला चैप्टर है 12th का और आप लोग 12th में आ गए हैं, सबको कांग्रेचुलेशंस। और होपफुली नेक्स्ट ईयर आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, अच्छे अच्छे करियर को चूज करोगे। चलो, आज के इस फिजिक्स चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। आज के इस हम फिजिक्स चैप्टर में स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। सब एक बार अपना अपना नोटबुक और पेन साथ में रख लेना। जैसे ये जब भी आप रिकॉर्डिंग देखोगे, हमेशा नोटबुक और पेन को साथ में लेकर देखेंगे। हो सकता है सारा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जब नोट करेंगे तभी याद रह पाएगा, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे जल्दी ही। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन को लेके। तो ग्रेविटेशन क्या होगा, सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक गाना हम लोग सुने होंगे कि तेरी ग्रेविटी खींचे मुझे तेरी ओर, ऐसा करके। तो वहीं से इसका मतलब भी, मतलब ग्रेविटेशन की का अच्छा मतलब उसने रखा है। ग्रेविटी या ग्रेविटेशन कहने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। सिंपली याद रखेंगे, अट्रैक्शन क्या है, ग्रेविटेशन ही है। ओके, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन का कंसेप्ट न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था 17th सेंचुरी में। उन्होंने ये प्रोपाउंड किया था और उन्होंने क्या बोला था, ग्रेविटेशन को लेकर क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स का कोई भी दो मास अगर कंसीडर करते हैं, यूनिवर्स का कोई भी दो मास अगर हम कंसीडर करते हैं, तो वो दो बॉडी जिसके पास मास है वो एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन और इसको यूनिवर्सल बोला गया, क्योंकि ये यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होता है। अगर हम इस चौक की बात कर रहे हैं तो ये चौक और आप जो है अपने घर पे बैठे हुए, तो ये चौक और आपके बीच भी क्या है, एक ग्रेविटेशन फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होता है। मैं हूं और आप हो घर पे बैठे हुए, दूर हो, फिर भी हम दोनों के बीच क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन जो है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके हम सबके बीच में आपस में होता ही होता है। ओके, ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो इसको सिंपली हम याद रखेंगे क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two body of the universe। कॉमेडी के तौर पे अगर हम बोलना चाहें कि अगर आप मान लो कि आप हो या फिर आपका कोई फेवरेट फिल्म स्टार है, आलिया भट्ट या रणबीर कपूर, तो आप ऐसा ये ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो आप में, आलिया भट्ट में जो भी है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या आपके साथ
रणबीर कपूर का भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। ओके, तो किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी भी बॉडी पर्सन को छोड़ो, कुत्ता को, बिल्ली को, या ऑब्जेक्ट को, कुर्सी को, टेबल को, मून को, सन को, सैटर्न को, जुपिटर को, या फिर किसी और गैलेक्सी का नाम ले लो, या एस्ट्रॉयड का नाम ले लो, या फिर अदर स्टार का नाम ले लो। तो सारे जो बॉडी हैं एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो अगर हम बात करें तो हमें अर्थ तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। इस रूम में जो है फैन है, चेयर है, टेबल है, कोई भी बॉडी हम अगर कंसीडर करें वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। या फिर आपके रूम का फैन, चेयर, टेबल जो है उस दोनों को भी अगर हम कंसीडर करेंगे, मैं अपने से या किसी और से, तो उन दोनों हमारे और आपके घर में रखा हुआ जो फैन है या टेबल है या कोई पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होता है हमेशा। ओके, उसको ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो ये जो है यूनिवर्सल और वेरी वाइटल कह सकते हो, हर जगह होता है, हर मीडियम में होता है। अगर किसी दो बॉडी के पास मास है तो वो एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, मे बी वो कितना भी दूर हो या कितना भी पास हो। ओके, सो ये याद रखेंगे। ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो सिंपली इसको हम जानेंगे यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो ये क्या होता है ग्रेविटेशन? सो इसको अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिनोमिना of force of attraction between any two body of the universe। ओके, सो इसको हम समझ लिए, होपफुली आप सब लोग समझ रखे होंगे। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। दैट बॉडी मे बी सैटर्न, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, और एनी स्मॉल बॉडी ऑन नेपच्यून, सैटर्न और सन, और एनी अदर स्टार, planet, asteroid, or any other object, okay, on that. So phenomena of force of attraction between any two body of the universe is known as gravitation। ऐसा माना जाता है कि न्यूटन साहब जो है एक बार अकेले पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके पेड़ से एक एप्पल आया और एप्पल को उन्होंने नीचे की ओर गिरता हुआ देखा। ओके, एक सेकेंड वेट करो।